नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के मद्देनजर एमबी हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में हुई मॉक ड्रिल। चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। मॉर्निंग वॉक पर गए 5 बच्चों को मारुति वैन ने लिया चपेट में। इलाज के दौरान थानाधिकारी के बेटे ने तोड़ा दम, तो दूसरी ओर 4 बच्चों का इलाज जारी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वैन को किया जब्त। और कांग्रेस के बाद अब उदयपुर नगर निगम के भाजपा बोर्ड के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। बोर्ड पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो वहीं राज्य सरकार से जांच की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल और हिरणमगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में मंगलवार को मॉक ड्रिल हुई। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिकार काजी, एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन और ऑक्सीजन नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव टाक की टीम ने निरीक्षण किया। इसमें पाया कि आउटडोर में मरीजों की जबरदस्त भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं थी, न ही कोई मास्क पहने हुए था। सबसे पहले जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर काजी हिरणमगरी सैटेलाइट पहुंचे। यहां वे हर वार्ड में गए, डॉक्टर्स को साफ सफाई के निर्देश देते हुए मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हिदायत दी। डॉक्टर्स ने बताया कि सैटेलाइट में फिलहाल 35 छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। साथ ही जरूरी दवाएं भी उपलब्ध करा ली गई हैं। डॉक्टर जुल्फिकार ने एमबी हॉस्पिटल, जनाना और बाल हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल के दौरान पहुंचे। यहां ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति का जायजा लिया। आपात स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर्स को स्टोर से ग्लव्स और PPE किट मंगवाकर उपयोग करने के निर्देश दिए। जो स्टाफ मास्क नहीं पहने था, उन्हें मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिकार काजी ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी वापस आने की संभावना के चलते मॉक ड्रिल हुई। ऐसी स्थिति बढ़ती है तो डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ को निर्देश दिए कि वे छुट्टी नहीं लें, मास्क पहनकर काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के रखियावल ग्राम पंचायत में मंगलवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले 5 बच्चों को तेज गति से जा रही वैन ने चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई। घटना के बाद मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायलों का इलाज एमबी हॉस्पिटल में जारी है। सर्दी की छुट्टियों को मनाने ननिहाल गए कृष्णकांत को क्या पता था कि वो जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकलेगा तो पीछे से वैन उसे टक्कर मार देगी, जिससे उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। कृष्णकांत का ननिहाल ग्राम पंचायत रखियावल में है। वहां पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहां पर उसकी जान नहीं बच सकी। इस हादसे में घायल हुए 4 अन्य बच्चों को इलाज करवाया जा रहा है। कृष्णकांत के पिता उदयलाल देलवाड़ा थाने के थानाधिकारी हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने वैन को अपने कब्जे में ले लिया, तो दूसरी ओर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से नगर निगम के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। नित्य नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। गैराज में नए पड़े वाहन कार्य में नहीं लेने से नाकारा घोषित हो गए हैं, जबकि सफाई का ठेका देकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। वाहन की सुरक्षा में कार्मिकों के नाम पर लाखों रुपए उठाना, पेट्रोल डीजल के नाम पर हेराफेरी, ठेके पर हुए कार्यों, सड़क, नालियां सहित अन्य ऐसे कार्य हैं जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उदयपुर की जनता के साथ भारी धोखाधड़ी हो रही है। नगर निगम के कार्यों की जांच की जाए ताकि भ्रष्टाचार की पोल खुल सके। कई जगह सड़कें 3 माह के अंतराल में उखड़ गई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, नित्य नए जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, उसको लेकर के एक ईमानदार पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके हम साबित करना चाहते हैं कि उदयपुर का बोर्ड भ्रष्ट है। 272 भूखंडों की जो जांच है वो अभी तक नहीं चल पाई है। इसके अलावा जो नए जो वाहन थे, नगर निगम में जो नए वाहन खरीदे गए वो बंगाल में हो गए, क्योंकि इन्होंने कमीशन खा करके सारा सफाई व्यवस्था ठेके में दे दिया। इसके अलावा जो नगर निगम जो नए वाहन हैं, उन वाहनों की हालत ये हो गई कि वहाँ चौकीदार रख रहे हैं और करोड़ों रुपए उन्होंने इस फर्जी उठा लिया। इसी के साथ नगर निगम भ्रष्टाचार का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पेट्रोल भरा रहे हैं मोटरसाइकिल में और बिल उठा रहे हैं वाहन का। नगर निगम के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वाहनों का है, नए वाहन खरीदे उनको कबाड़ कर दिया गया, ठेके में सफाई व्यवस्था दे दी गई। जो पेट्रोल और डीजल मोटरसाइकिलों का नंबर डाल करके और 4 व्हीलर के सफाई व्यवस्था के वाहनों में जो पेट्रोल डाला जाए उसकी जांच चाहते हैं। उदयपुर में शिल्पग्राम मेला पूरे परवान पर है। कोरोना के 2 साल बाद लोगों ने मेले में खूब मस्ती करने की सोची, लेकिन एक बार फिर कोरोना की दस्तक से मेले का आयोजन करने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। हालांकि अभी कोरोना का प्रभाव बहुत कम होने से लोग यहां पर आसानी से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का डर अभी भी लोगों की आंखों में दिखाई देने से मेले में मास्क अनिवार्य करने के बाद अधिकांश लोगों ने मास्क पहन रखा है। उदयपुर के शिल्पग्राम मेले का इंतजार पूरे वर्ष शहर वासियों को रहता है। करीब 34 साल पहले शुरू हुए शिल्पग्राम मेले की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इसको देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। खास बात यह है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को देश के सभी राज्यों की कलाओं और संस्कृति की झलक देखने को भी मिलती है। 2 साल बाद मेले में आने वाले लोगों का मानना है कि 2 साल पहले जिस तरह से खुले रूप से मेले का आनंद लेते थे, उसी तरह एक बार फिर आनंद लिया जा रहा है। हालांकि मास्क की अनिवार्यता करने के बाद लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। मेले में अधिकांश लोगों ने मास्क पहनकर यह जाहिर भी किया कि वे कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। इसके अलावा मेले में इस बार बहुत कुछ नया लोगों को देखने को मिल रहा है। शिल्पग्राम मेले में आए कलाकार भी अपनी रंगारंग प्रस्तुति दे रहे हैं। मेले में आए लोगों की माने तो इस बार मेले में कुछ नयापन है। उन्होंने यह भी कहा कि मेला घूमने के साथ लोगों ने जमकर खरीदारी करने के साथ ही ऐसी कलाओं से रूबरू होने का मौका भी मिला है जिसको पहले नहीं देखा गया है। मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं यहाँ मेला देखने आई हूँ। और कृपया सब मास्क लगा के रखें। और मैं मेरी 2 बहुआ और मेरी बेटी के साथ और मेरे बेटे के साथ आई हूँ और 2 मेरे पोते, एक पोती एक पोता और एक दोहिता के साथ में। कृपया सब क्या क्या देखा आपने मेले में? मेले में अभी मैं देखूंगी। अभी मैंने पकौड़ी खाई है दाल की और जलेबी वगैरह, काफ़ी अच्छा है। और कृपया मतलब मास्क लगा के रखें। इस बार हमको शिल्पग्राम मेला घूम कर बहुत अच्छा लगा। इस बार बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे मिट्टी के आइटम बहुत अच्छे लगे हमको और ये हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। जैसे कि मिट्टी के वो लैंप्स वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और कालीन वगैरह जो बाहर से लोग आए हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे रहे हैं और मतलब हमको मेला बहुत अच्छा लगा है। फिलहाल मैं भी अजमेर में रह रही हूँ और सिर्फ शिल्पग्राम के मेले के लिए मैं उदयपुर आई हुई हूँ और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, जिनके लिए मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा हुआ था और जानकी लाल जी मेरे सामने हैं, इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी इनसे मिलने की और बहुत दिन के बारे में सुना था कि शिल्पग्राम में मिल जाते हैं और आज लकीली मुझे मिल गए। और बहुत मतलब बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद फिर से ये प्रोग्राम देखने को मिला और यहाँ आकर बहुत ऑल इंडिया से आप प्रोग्राम देखने आए हैं, लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, आसपास के एरिया से लोग आए हुए हैं और बहुत से अच्छे कलाकार यहाँ पे, बहुत सारी शॉप, बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे हैं। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी जो कोविड के बाद जो अभी फिर से चाइना में फिर जो अर्ज हो गया है कोविड का, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग मास्क पहने और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि मेले में पूरे देश के आर्ट एंड क्राफ्ट के कलाकारों का नया कार्य देखने को मिला है। वहीं वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का यह सबसे बड़ा मेला है। इसमें हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचकर मेले का आनंद लेते हैं। ये शिल्पग्राम उत्सव जो 21 तारीख को इसकी
शुरुआत हुई थी और 30 तक चलेगा। ये हमारा 34वां शिल्पग्राम उत्सव है और आप देखते हैं कि ये सबसे बड़ा वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का ये आइकॉनिक मेला है जिसमें सभी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है और इसमें इस बार हमारी रिकॉर्ड भागीदारी हुई 1600 कलाकारों की और शिल्पकारों की। और देखते हैं पूरे भारत की जो क्राफ्ट है, चाहे वो ब्लू पॉटरी हैं, ब्लॉक प्रिंटेड हैं, कलमकारी हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, नागालैंड की हैं, मणिपुर की हैं या कश्मीर की हैं। अब देखिए कि सभी स्टेट्स के लोग यहाँ अपनी क्राफ्ट को लेकर आते हैं। या हैंडलूम भी है, जूट भी है और बहुत सारे और चीज़ें सामान भी है। आप देखते हैं कि मैं समझती हूँ कि हाथ की बनी हुई चीज़ें जो लोगों में अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है, ये हमारी धरती से जुड़ी हुई कलाएँ हैं जो गांव में लोग घर पर बैठ के वो हाथ से बनाते हैं, जो खड्डी पे बनाते हैं, चाहे वो बनारस की साड़ी है, चाहे सूट है या सिल्क के हैं या वुलन है। और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा मौका है ये कि सभी क्राफ्ट को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर, हमने बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस के स्टॉल्स भी इसीलिए लगाए हैं कि लोग जानकारी रखें कि जो शॉल खरीदते हैं वो कैसे बनती है। उदयपुर के वृक्षम अमृतम सेवा संस्था के स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेक्टर 4 स्थित गौतम आश्रम में हुए कार्यक्रम में वृक्षम अमृतम के संरक्षक मोहन लाल व्यास, अध्यक्ष गोपेश शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल पारीख, सचिव यशवंत त्रिवेदी सहित कई लोगों ने भाग लिया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर पारस सिंघवी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर कल्पना शर्मा, अध्यक्ष जिला वन संरक्षक आर.के. जैन और अति विशिष्ट अतिथि जल हीरो डॉक्टर पी.सी. जैन, विप्र वाहिनी महासचिव डॉक्टर विक्रम मैनारिया सहित 9 ट्रस्टी, 11 भामाशाह और 28 आजीवन सदस्यों को उपरना और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वृक्षम के अध्यक्ष गोपेश शर्मा ने वृक्षम अमृतम की स्थापना, परिचय और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। संस्था द्वारा अब तक 52 संस्थानों में करीब 3500 पेड़ लगा चुके हैं। साथ ही संस्था ने बैसाख मास में 500 परिंदे और तुलसी के पौधे बांटने का निर्णय लिया था। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। किन्नर
एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद सभी के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। कोई इनके साथ नहीं जाना चाहता तो कोई यह चाहता है कि यह समाज से अलग रहे। लेकिन हम आपको एक ऐसे किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि किन्नर समाज के लिए मिसाल है। मीरा नाम की यह किन्नर अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे किन्नरों की तरह नहीं रहकर बल्कि आम व्यक्ति की तरह रहकर अपना जीवन यापन करने में विश्वास रखती है। मीरा अपना जीवन यापन करने के लिए गायों को पालती है और यह चाहती हैं कि पूरे देश में सभी घरों में एक एक गाय होनी चाहिए ताकि गायों का और सम्मान बढ़ सके। 21वीं सदी में भारत में किन्नर को अभी भी समाज से अलग रखा जाता है। हालांकि कुछ नकली किन्नरों से यह समाज बदनाम भी होता आया है, लेकिन मीरा नाम की यह किन्नर शहर के समीप कल्लड़वास ग्राम पंचायत में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। गांव से कुछ दूरी पर एकांत में रहने वाली यह किन्नर गायों के पालन के साथ साथ भैंस पालन का काम भी करती है ताकि उन्हें दूसरे किन्नर की तरह अलग अलग घरों में नहीं जाना पड़े। मीरा की माने तो किन्नर समाज के लिए सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वहीं मीरा का यह भी कहना है कि जो किन्नर अपनी बिरादरी से अलग रहना चाहते हैं उन्हें भी पढ़ाई या फिर ऐसे कामों में ध्यान देना चाहिए जिसे सीखने के बाद वह कार्य कर सके। मीरा नाम के इस किन्नर का कहना है कि भारत देश के सभी लोगों को अपने घरों में एक एक देसी गाय जरूर पालनी चाहिए ताकि लोग कई प्रकार की बीमारियों से बचने के साथ साथ गौ तस्करी जैसे मामले भी रुक जाएं। ये मुझे जब मैं 14-15 साल की थी जब मुझे ये पता चला था तो अपने घुटन महसूस होती थी, वरना फिर शर्माती थी ज़्यादातर। और जो हाव भाव थे वो सारे लेडीज़ के थे मेरे अंदर, और जो किन्नर आते थे हमारे गांव में मैं डरती थी उनसे, और सब बच्चे खेलते थे और स्कूल में भी यही परेशानी होती थी। तो आप समूह में न रह कर के आप अकेला रहना पसंद करते हैं क्या? समूह में मैं रही थी तो वापस मुझे शुरू से अकेला रहना ही पसंद है। मेरा समूह के लोग भी अच्छे थे, मुझे अच्छा रखा सब कुछ, पर मुझे अकेला रहना पसंद है। गाय की सेवा करनी पसंद है और भजन करना, मैं भजन में भी जाती हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि हर घर गाय रखी जाए। घर शुरू से मैं गौ प्रेमी हूँ। तो आप अपना जो कमाने का जरिया है किस पर निर्भर है, क्या करते हैं? वो अधिकतर आप जो अपनी सेवाएं जो है आप गाय के प्रति देते हैं, कैसे करते हैं इनका काम? मैं भजन में जाती हूँ, वो पैसे भजन में मिल जाते हैं, उससे गाय का गुजारा हो जाता है, चारा और दूध हो जाता है। और मैं ज़्यादातर देसी गाय रखती हूँ, उसके दूध से उसके घी से मेरा गुजारा हो जाता है। भैंस लाती हूँ और भैंस से वापस उनके दूध से उन भैंस सेल भी करती हूँ, उनसे वापस गाय की सेवा हो जाती है। मीरा को करीब 14 साल की उम्र में पता चला कि वह किन्नर है। एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाव भाव बदले तो घर वाले भी एक बार परेशान हो गए, लेकिन बाद में मीरा ने अपना घर छोड़कर कल्लड़वास पंचायत में लोगों के घरों से कुछ दूर अपना एक छोटा सा मकान बना लिया। यहाँ पर यह गाय पालने के साथ साथ अब पढ़ाई भी कर रही हैं, ताकि वे भी अन्य लोगों की तरह नौकरी कर सके। मीरा ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार किन्नर के लिए भी आरक्षण देना चाहिए ताकि किन्नर सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित हो सके। सरकार की तरफ से ये उम्मीद है कि जो हमारे परिवार के जो किन्नर लोग हैं, वही जो नहीं रहना चाहते सब उनको नौकरी दी जाए, और उनको भी मेरा कहना है कि पढ़ाई में मन लगाए, पढ़ाई करे और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे, बस ये। तो अब आप की क्या मंशा है, आप आगे पढ़ाई करेंगी, क्या है? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी पढ़ाई करूं। मैं भी 7वीं मैंने परीक्षा नहीं दी थी और मैं वापस ओपन में देखे कुछ भी सरकारी जॉब करना चाहती हूँ। किस में अगर आप आगे पढ़ते हैं तो किस में जाना पसंद करते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? आगे पढ़ना चाहती हूँ तो मेरा मन तो है कि मैं टीचर बनूं। हालांकि मीरा जैसी सोच दूसरे किन्नरों में आने में समय लगेगा, लेकिन मीरा जैसी सोच किन्नरों में आ जाएगी तो समाज के लोगों को किन्नर से डरने की जरूरत नहीं होगी। मीरा यह चाहती है कि जिस तरह से समाज में आम व्यक्तियों को जीने का हक है, उसी तरह किन्नरों को भी मिलना चाहिए। उदयपुर शहर के सेवाश्रम चौराहे पर बने ब्रिज पर मंगलवार को एक तरफा यातायात शुरू हुआ, तो यातायात व्यवस्था से परेशान हो रहे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इसका अभी विधिवत उद्घाटन होना बाकी है। आपको बता दें कि सेवाश्रम से बीएन कॉलेज की तरफ आने वाले वाहन फ्लाईओवर से होकर गुजरना शुरू हो चुके हैं।
इससे फ्लाईओवर नीचे सेवाश्रम चौराहे पर पहले से ट्रैफिक का दबाव कम दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा। मंगलवार को सुबह एक तरफ के गेट खुले होने से लोगों ने वहां से गुजरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जाने के लिए फिलहाल अभी गेट बंद रखा है। 20 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर की लंबाई बीएन कॉलेज स्थित पेट्रोल पंप से सेवाश्रम तक 430 मीटर है। इससे बनने से सेवाश्रम चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। एयरपोर्ट से आने जाने वाले वाहनों को भी फ्लाईओवर से गुजरने में आसानी रहेगी। इससे बनने से 2 साल से अधिक का समय लग गया। निर्माण के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। खासकर बारिश के दिनों में पानी भर जाने से वाहनों को निकलने में भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब निर्माण कार्य पूरा होने से वाहन दोनों तरफ से गुजर पाएंगे। इससे कुम्हारों के भट्टे से ठोकर पर जाने वाला व्यक्ति सीधे इसके ऊपर से गुजरकर अपने तय स्थान पर पहुंच पाएगा। इससे सेवाश्रम चौराहे पर भी यातायात दबाव कम हो जाएगा। और ये फ्लाईओवर आज शायद से चालू हो चुका है, वो भी एक साइड चालू हुआ है, दूसरी साइड से चालू नहीं किया है, तो इसलिए 2 दिन से थोड़ा ट्रैफिक का दबाव भी कम लग रहा है। लेकिन अब ये वास्तविकता तो तब पता चलेगी जब पूरा प्रॉपर चालू करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे वाला ट्रैफिक तो एसजीटीसी रहेगा, ऊपर वाला ट्रैफिक जो निकलता है वो निकलता रहेगा। अब ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा वास्तव में ट्रैफिक कितना है और नहीं है। अभी छुट्टियाँ चल रही है, छुट्टियों की वजह से ट्रैफिक है कम। और आज ये फ्लाईओवर का स्टार्ट हो चुका है। फ्लाईओवर ऊपर से एक साइड से स्टार्ट हो चुका है, दोनों साइड से स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी आज ट्रैफिक में शांति है, अच्छे से ट्रैफिक कम है ट्रैफिक यहाँ। और उसी हिसाब से अब यहाँ आसपास दुकान वाले अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और पार्किंग की जगह भी अच्छी हो चुकी है फ्लाईओवर चालू होने के बाद। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल के समीप रेलवे ग्राउंड में 4 और 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इस जॉब फेयर का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इस जॉब फेयर में 11,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। रेलवे ट्रेनिंग सेंटर ग्राउंड में आयोजित होने वाली इस जॉब फेयर में कई नामी कंपनियां भाग ले रही हैं, साथ ही लोकल कंपनियां भी इसमें भाग लेंगी, जिससे लोकल लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो सके। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस जॉब फेयर का आज से युवा निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के ग्राउंड में दिनांक 4 व 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, और राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा में भी युवाओं को रोजगार देने का अधिकाधिक प्रयास किया है। आने वाला बजट भी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के कई संबोधनों में उन्होंने उल्लेख किया है कि वो युवाओं को समर्पित होगा। इस क्रम में एक शुभ शुरुआत उदयपुर से हो रही है और 4 व 5 तारीख को जनवरी को मेगा जॉब फेयर जो आयोजित होगा, लगभग 11,000 वैकेंसीज हमारे पास में हैं और 47 कंपनीज इसमें आएगी। और जो संभाग के युवा हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा अनुमान है कि लगभग 50,000 युवा इस मेगा जॉब फेयर में शरीक होंगे। उनके लिए निःशुल्क पंजीयन की सुविधा की गई है और समस्त आवश्यक सुविधाएं रेलवे ग्राउंड पर उपलब्ध रहेगी। झीलों की नगरी में पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं अब सड़कों पर लंबा जाम लगने लगा है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग दिल्ली गेट चौराहे पर भी कई समय से लंबा जाम लगा रहता है और इस जाम से निजात दिलाने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली गेट चौराहे का निरीक्षण किया और जाम से आमजन को निजात दिलाने के लिए एक नया प्रयास किया जा रहा है। इसमें दिल्ली गेट चौराहे पर सूरजपोल से आने वाले वाहनों को अब दिल्ली गेट पुलिस चौकी के पीछे से होकर गुजरना होगा। इससे जाम से बचा जा सकेगा। वहीं दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ फाउंटेन हैं, जिन्हें भी छोटे किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा सके और आम लोगों को जाम से बचाया जा सके।
मंगलवार को कलेक्टर एसपी ने दहली गेट के चौराहे का दौरा कर अधिकारियों को फिलहाल कुछ समय के लिए लागू करने के लिए निर्देश दिए। फिलहाल अगर अव्यवस्था नहीं होती तो उसे सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा और अव्यवस्था होती है तो और कुछ नया प्रयास किया जाएगा। वो जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिल्ली गेट चौराहे का अभी दौरा किया गया और उसमें जो ये कंजेशन हो रहा है दिल्ली गेट चौराहे पे उस तरफ वाले डिवाइडर में रिस फाउंटेन को लेकर के, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे और अगर ये बेहतर रहेगा तो इसको परमानेंट करने की कार्रवाई की जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कोरोना के मद्देनजर एमबी हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में हुई मॉक ड्रिल। चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। मॉर्निंग वॉक पर गए 5 बच्चों को मारुति वैन ने लिया चपेट में। इलाज के दौरान थानाधिकारी के बेटे ने तोड़ा दम तो दूसरी ओर 4 बच्चों का इलाज जारी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वैन को किया जब्त। और कांग्रेस के बाद अब उदयपुर नगर निगम के भाजपा बोर्ड के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। बोर्ड पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप तो वहीं राज्य सरकार से जांच की उठाई मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।